नमस्ते शिक्षकों। आज की वीडियो में हम परफेक्ट टेंस क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश में कुल 12 काल होते हैं। 3 सिंपल, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब क्रिया अभी अभी खत्म हुई हो या फिर क्रिया कब खत्म हुई है इसकी जानकारी नहीं हो, तो ऐसे समय में जिस टेंस का उपयोग किया जाता है वो है परफेक्ट टेंस। हम ये जानते हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं: पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हमारे सामने एक परिस्थिति आती है कि क्रिया समाप्त हुई है, लेकिन वो निश्चित तौर पर कब खत्म हुई है ये पता नहीं होता, लेकिन वो क्रिया अभी कुछ समय पहले खत्म हुई होती है। तो ऐसे समय में हमें परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते समय पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल रूप का उपयोग करना होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में होता है। अब अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी एक्शन वर्ड है जिनके भूतकाल के 2 रूप होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। उदाहरण, गो का भूतकाल वेंट है और इसका पार्टिसिपल रूप होता है गॉन। ईट का भूतकाल होगा एट और पार्टिसिपल रूप होता है ईटन। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका पार्टिसिपल रूप और भूतकाल रूप सेम होता है। उदाहरण, पुल मतलब खींचना, ऐसे में इसका भूतकाल पुल्ड और पार्टिसिपल भी पुल्ड ही होगा। जिस समय पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट सेम होते हैं, ऐसे में एक्शन वर्ड्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ड्स। और जब पार्टिसिपल रूप और भूतकाल रूप सेम नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब्स। इसलिए परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते समय पावर वर्ड टू के साथ एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का रहेगा। हिंदी में ये भेद नहीं होता है, परंतु इंग्लिश में ये भेद होता है। ऐसे समय मन में एक सवाल आता है कि परफेक्ट टेंस का उपयोग कब करना है। जिस समय भूतकाल या वर्तमान काल की क्रिया निश्चित तौर पर कब समाप्त हुई है ये हमें पता नहीं हो। वो अभी अभी समाप्त हुई है ये हमें पता है, लेकिन वो कब समाप्त हुई है मतलब निश्चित कब। कल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल या मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद क्रिया कब हुई है ये पक्का पता नहीं है। तब उस समय हम परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। वाक्य में पावर वर्ड टू जब वर्तमान काल का होगा तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। मतलब पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस का हो और एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का हो तो पावर वर्ड टू पास्ट में रहेगा और एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का हो तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पावर वर्ड टू ये फ्यूचर टेंस का होगा और विल हैव, और इसके बाद आने वाला वर्ड एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में होगा तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।